सरकार ने इस बारे में शासनादेश जारी भी किया है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई अन्य फैसले भी हैं यूपी को लेकर। शराब पर कोरोना सेस भी लगाया गया है, जिससे शराब जो है वो महंगी होगी यूपी में। लेकिन बड़ी चुनौती इस समय अगर है तो वो है कोरोना से लड़ाई। और कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकार तमाम प्रयास कर रही है, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठकें कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही कि कैसे भी कोरोना को नियंत्रित किया जाए। हमारे साथ सीधे लखनऊ से हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं भट्ट साहब आपका। क्या कुछ अपडेट भट्ट साहब पिछले 24 घंटे का? और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई फैसले भी लिए हैं, जानना चाहूंगा आपसे उन फैसलों के बारे में। आप अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, व्यूअर्स उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन होंगे, उनके वैक्सीनेशन उनके वैक्सीनेशन बनाए गए हैं, उनकी फैमिली के बनाए जाएंगे और उनको और उनके पूरे परिवार को अलग से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दिए जाएंगे। ये भी सरकार का एक अच्छा फैसला है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बेड बढ़ाने का कार्य लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 ऑक्सीजन टैंकर जो अभी थोड़ी देर पहले जमशेदपुर से आए हैं, जिससे खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की समस्या से थोड़ी जो है आंशिक राहत हुई। यानी कि ऑक्सीजन टैंकर लगातार महानगर उसके साथ साथ जामनगर से 1-2 दिन में ऑक्सीजन टैंकर आने वाले हैं, जिसमें से 40 टन ऑक्सीजन होंगे। तो ये ऑक्सीजन की जो समस्या है उससे निपटने के लिए सरकार लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा रही है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे ये कहीं न कहीं अब कमजोर पड़ता दिख रहा है कि ऑक्सीजन की जो मांग है वो उतना तेजी से जो शुरुआती दौर में आएगी, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार हो रही है। और इसके साथ साथ सरकार लगातार बेड बढ़ाने का काम कर रही है। यानी कि मरीजों की संख्या आज का जो हम है अस्पतालों को घटते, यानी कि 25,000 के आसपास मरीज पाए गए हैं। एक तरफ 38,000 केसेस थे, 35,000 और 25,000 से थोड़ा अधिक केस पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। 5 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। 6 मई के सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उसके साथ साथ सरकार ने कोशिश किया है कि लखनऊ के अस्पताल है उसमें बेडों की संख्या बढ़ोतरी की जरूरत है। अस्पताल की बात करें, की बात करें, अब आपने भी जो अभी पूरी तरह से बन तैयार हो गया है और 1-2 दिनों में निश्चित रूप से वो पूरी तरह से मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। वहाँ भी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। चकरिया की कैंसर को पूरा DRDO यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री के सहयोग से DRDO है, वो एक बड़ा अस्पताल ग्राम में तैयार करता है। वो अस्पताल जब बन जाएगा तो निश्चित रूप से 500 बेड का अस्पताल है, अत्याधुनिक अस्पताल है, उससे कहीं न कहीं लखनऊ को बड़ी राहत है। उसके साथ तरह से टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन का काम बहुत तेजी से चलाया जाता है। लोग जा सकते हैं, उसके बाद अपने के बारे में उसके विषय में लगातार वो कंसल्ट कर सकते हैं, बात करके अपनी डॉक्टर। उसके साथ आंशिक कोरोना को कहा जाए तो ज्यादा ये ठीक होगा, क्योंकि लॉकडाउन है और लोग गतिविधियां चल रही है। दूध और खासतौर पर सब्जी खाने लगातार तो सरकार लगातार इस चीजों के आवागमन, खाद्य पदार्थ है, सब्जियां हैं, अनाज है, इनके आवागमन की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक एरिया स्तर का अधिकारी जिले में अपॉइंट किया गया है और इसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो ई पास लेकर, यानी कि ई पास लेकर हो जाएगी। अन्य जो खासतौर पर कुछ कंपनी रिटर्न को अपडेट कर रही है, जिससे जो लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में
जो दिहाड़ी मजदूर है, रेहड़ी वाले हैं, जो खासतौर पर जो डेली आते हैं, तो खाने की दिक्कत ना हो और उनको प्रॉपर उन्हें भोजन मिले, इसके लिए भी सरकार ने शुरू किया है। और इस पर सरकार ने दवाइयों की उपलब्धता, इन्फेक्शन उपलब्धता, उसके साथ साथ जो रक्षक उपकरण है उसकी उपलब्धता लगातार अस्पतालों में, खासतौर पर सरकारी सरकारी अस्पतालों में और निजी नर्सिंग होम में आपूर्ति की व्यवस्था लगातार बनाई है। और दवाओं में कहीं कमी ना हो, बीच में ये बड़ी अफवाह थी, रिपोर्ट था, दवाओं की काफी शॉर्टेज हो रही है, लेकिन मेरे द्वारा खुद तकरीबन 20 से 25 मेडिकल स्टोरों पर खुद बात की गई। उन्होंने कहा कि उनके पास दवाएं जो खुद के काम करती हैं कि भट्ट साहब जिस तरह से बिल्कुल ये भी कुछ राहत जरूर दिख रही है कि जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है कुछ हद तक कंट्रोल होता दिख रहा है, तमाम सारी व्यवस्थाएं इसको लेकर की जा रही हैं। कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन की तरफ बात हो रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रहा हो या फिर राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट करके कहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो विपक्ष जिस तरह से कह रहा है लॉकडाउन को लेकर, अब थोड़े थोड़े दिन का लॉकडाउन जिस तरह से यूपी में लगाया जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है सरकार पर कि पहले इसका फैसला क्यों नहीं लिया गया, जब तेजी के साथ यूपी में संक्रमण बढ़ रहा था, फिर लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को ये चिंता थी कि लोगों के जीवन भी बचे और उनकी जीविका, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जीविका का भी नहीं मर जाएंगे, यानी कि अगर उनको एक बढ़िया खाना न मिले, उनके पास आय का कोई स्रोत ना हो या कोई भी इनका स्रोत ना हो, उनके घर में 2 टाइम का भोजन ना हो, तो अपने आप मर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने इशारा था कि जीवन भी जरूरी है और जीविका भी, तो इस दिशा में वो चल रहे थे। लेकिन जो ये कोरोना की स्क्रीन थी वो बहुत ताकतवर, यानी 30 से 50 गुना अधिक। जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, IIT के तमाम जो प्रोफेसर हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये बहुत बड़ा दबाव है। तो वो अंदाजा कहीं उनकी गवर्नमेंट को नहीं लग पाया था। और जिस तरह से हेल्थ की तैयारियां होनी थी, जिस तरह से कोरोना का प्रभाव जब हमारे देश जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ, तो उस समय जो है कहीं न कहीं इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की तब उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरह से सक्रिय हुआ था। इससे पहले कहीं कहीं सारी चीज शुरू हुई। तो अब कुछ 1 वर्ष के दौरान विभिन्न वर्ष की तैयारियां होनी चाहिए थी, कोविड से बचाव के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और आर्थिक संकट आ सकता था, इस तरह का भी जो पूर्वानुमान लगा के करना चाहिए था। अब मैं क्या कहूँ, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से लगातार विभिन्न वार्ता हुई, बहुत सारे सुझाव दिए गए, सचिव, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से बात हुई, लेकिन किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित रूप से इन तमाम लोगों की मुख्यमंत्री को गुमराह की। इसका नतीजा ये है कि आज चीजें आज है। अगर हम ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले स्टोरेज कर लेते, अगर हम दवाओं को स्टोर कर लेते, हॉस्पिटल पर हम तकरीबन 50,000 बेड का हॉस्पिटल पहले ही बना देते, 1 साल में पूरी तैयारी हो गई थी, तो आज कहीं लोगों की जान नहीं जाती। तो ये निश्चित रूप से कहीं कहीं पूर्वानुमान को लोग समझ नहीं पाए। मुख्यमंत्री को भी गलत फीलिंग दी गई, मुख्यमंत्री किसी राह पे चल पड़े। लेकिन अब जो संकट आया है तो निश्चित रूप से कहा जाए कि ये बड़ा संकट है और इसकी आलोचना करने का कोई विपक्ष का अधिकार नहीं है, और विपक्ष को तो सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करें। भट्ट साहब आखिर में सवाल वैक्सीनेशन को लेकर है। 18+ को लेकर जिस तरह से अभियान की शुरुआत हुई है, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में इसको लेकर है अभी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी बहुत सारी जानकारी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ये जानकारी मैं आपके माध्यम से अपनी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश का चार्टर टीम जो है वो हैदराबाद गया था और वहां से 30 अप्रैल की शाम को 5:30 बजे के आसपास तकरीबन 15,000 वैक्सीन यानी 1.5 लाख डोज लेकर वापस आया। और इस 1.5 लाख डोज से पहली मई से वैक्सीनेशन का काम मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, लोगों को लगना चाहिए। वैक्सीन जो भारत बायोटेक से 2 वैक्सीन आनी है और आ रही है,
उसकी मात्रा बहुत कम है और वो हमको करोड़ों की संख्या में चाहिए। भारत बायोटेक के अधिकारियों से लगातार मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि सरकार हमको ऑर्डर प्लेस करे, बाकायदा ऑर्डर प्लेस करे तो हम फिर इन तमाम चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके यहाँ रॉ मटेरियल की कमी है जो उनके अधिकारियों ने आप अधिकारी उससे बात करके बात, तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का काम भी कहीं कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है क्योंकि वैक्सीन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है और लगातार सरकार को ये कोशिश करना चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो नोट आया था, बयान आए थे कि हम लोग ग्लोबल टेंडर करें वैक्सीनेशन के मामले में। उत्तर प्रदेश 9 करोड़ 5 से 9 करोड़ वैक्सीन खरीदने के मूड में है, जिस तरह से उन्होंने आदेश दिए और ग्लोबल टेंडर की बात की। ग्लोबल टेंडर का मतलब सीधे तौर पर राज्य से होता है कि दुनिया के लोग कहीं कहीं टेंडर में खरीदते हैं। पना बहुत कम है, लोगों की जाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 290 का आंकड़ा, 300 के आसपास का आंकड़ा लगातार चल रहा है नौकों का। तो यही की बात है कि ग्लोबल टेंडर को छोड़ के जल्दी से वैक्सीन खरीदें क्योंकि कोविशील्ड जो भारत सीरम का है और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है, तो उनको कहीं से कहीं जल्दी से ज्यादा मात्रा में लेकर। चलिए भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश को लेकर स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब पूरे अपडेट